एक समय की बात है। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया कि वे उनके नए महल के इनॉग्रेशन में आए। अब जैसे ही पार्वती जी को इनविटेशन मिला लक्ष्मी जी से, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु चलिए हम सब इनके हाउस वार्मिंग में चलते हैं। तो शिव जी और पार्वती जी हाउस वार्मिंग में गए विष्णु जी और लक्ष्मी जी के महल की। वो महल इतना सुंदर था कि चारों तरफ रत्न और इतनी सुंदर सोने की कारीगरी थी। यह देखकर पार्वती जी को बहुत सुख हुआ और फिर घर आकर उन्होंने शिव जी से कहा, हे महादेव, देखिए कितना सुंदर महल है विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, और हम देखिए कहाँ पहाड़ों पर ही बैठे रहते हैं। तो क्या हम अपना खुद का महल नहीं बनवा सकते? यह सुनकर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं तुमको एक सबसे सुंदर महल बनवा कर दूंगा। वह सोने का बना होगा और उस जैसा कोई भवन और महल पूरे तीनों लोक में कहीं होगा ही नहीं। ऐसा सुनकर पार्वती जी बोली, धन्यवाद महादेव। अब भगवान शिव ने एक इतनी सुंदर स्वर्ण से बनी हुई दुनिया, एक महल बनवा दिया कि जिसे देखते सारी दुनिया देखती रह गई। जब पार्वती जी ने इस महल को देखा, यह महल लंका में बना हुआ था, वे बहुत खुश हुई। अब उन्होंने भी अपनी हाउस वार्मिंग में बुला भेजा विष्णु जी और लक्ष्मी जी को, और सभी देवी देवता भी आए। उसमें रावण भी आया। अब रावण ने जैसे ही लंका को देखा, जो कि शिव और पार्वती जी की थी, उसको देखते ही उसका मन डोल गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं यह लंका खुद ही हासिल कर लूं। अब ऐसा सोचकर उसने भगवान शिव की आराधना की और उनसे वह महल दान में मांग लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने गृह प्रवेश की पूजा के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया था, क्योंकि वह एक ब्राह्मण था। अब जैसे ही वह पूजा करने बैठा, खुद उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस महल को दान में मांग लूं। जब पूरी पूजा का समापन हुआ, तब रावण ने भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव ने उनसे कहा कि वह पूजा करने के लिए अपना पारितोषिक मांग लें। तो उन्होंने जब रावण से ये कहा, तो रावण बोला, ठीक है, मैंने आपके यहाँ पूजा की है, आप मुझे दान में यह लंका ही दे दीजिए। अब पार्वती जी यह सब सुन रही थी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि जो घर उन्होंने अपने लिए बनवाया वह रावण ने मांग लिया। भगवान शिव ने रावण को लंका तुरंत दे दी, लेकिन पार्वती जी बहुत नाराज हुई। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम एक क्षण में मेरे घर को मांग कर ले गए हो, उसी तरह एक ही क्षण में यह लंका भस्म कर देंगे। यह लंका भस्म हो जाएगी। और वही हुआ। जब सीता हरण करके रावण ने लंका में सीता जी को रखा था और हनुमान जी उनसे मिलने गए और अपनी पूंछ से सारी लंका जला दी। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि यह कहानी आपने पहले कभी ना सुनी हो। जय श्री कृष्ण।